हाय, कैसे हैं? तो देखिए, आज का क्लास हिंदी का है। ठीक है, क्लास 10th हिंदी और ये अध्याय 2 है। समझ गए ना? अध्याय 2 ये विश्व के दांत। समझ गए ना? विश्व के दांत। देखिए, ये एक कहानी है। समझ गए ना? यह एक कहानी है और यह कहानी जो है एक मध्य परिवार को देखते हुए उसके बारे में ये बताया गया, एक मध्य परिवार से। समझ गए ना? ये कहानी मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। समझ गए ना? इस कहानी का लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। समझ गए ना? इस कहानी का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। समझ गए ना? और इसका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। समझ गए ना? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक है। और इसका मृत्यु हुआ था 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को। ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था, इसका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में और इसका मृत्यु हुआ था 12 दिसंबर 1961 ईस्वी में। इसके पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन जी के पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा। ठीक है। और इसके माता का नाम था रामावती शर्मा। ठीक है। इस बात को समझ गए? ये क्वेश्चन आपको पूछेगा 1 नंबर में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको अच्छा से कर लीजिएगा कि हिंदी यानी कि अध्याय 2 ये कहानी का नाम है विश्व के दांत। समझ गए ना? विश्व के दांत। इसका राइटर कौन है? लेखक कौन है? लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 12 दिसंबर 1961 ईस्वी में। ठीक है। और उसके बाद यह एक कहानी है। समझ गए? विश्व के दांत कहानी है और ये मध्य परिवार से है। ठीक है। और ये मनोवैज्ञानिक पर आधारित है ये कहानी। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस कहानी में बताया गया, समझ गए ना? इस कहानी में बताया गया है सेन साहब के बारे में। सेन साहब, समझ गए ना? तो सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे। समझ गए ना? सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे। इसे 5 लड़की थी। इसे 5 लड़कियां अर्थात पुत्री। समझ गए ना? इसकी बेटी 5 बेटी थी और सबका नाम था, समझ गए ना? सबका नाम था आलो, आरती, सीमा, रजनी और शेफाली। समझ गए ना? इस सब का नाम था, पहला आलो, आरती, सीमा, रजनी, शेफाली। ठीक है। ये सीमा सबसे बड़ी थी और आरती सबसे छोटी थी। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। यदि कहीं पूछ दे कि सेन साहब कितनी बेटी थी तो 5 बेटी थी। समझ गए ना? कौन कौन थी? आलो, आरती, सीमा, रजनी, शेफाली। ये 5 को उसकी बेटी थी। आलो, सीमा, रजनी, शेफाली, आरती। समझ गए ना? ये इसके 5 लड़की थी और सबसे बड़ी बेटी इसकी थी सीमा। ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी थी आरती। ठीक है। अब इसको यानी कि सब ये 5 बेटी इसकी जो है ना, सब बड़ी बड़ी थी। एक बहुत दिन के बाद इसका एक लड़का हुआ था। एक लड़का, समझ गए ना? एक लड़का जिसका नाम था कासू। लोग इसे प्यार से, इसकी माँ बाप, समझ गए ना, इसको खोखा कहते थे। प्यार से क्या इसको कहते थे? खोखा। खोखा मने होता है, खोखा या खोखी मने होता है छोटा बच्चा। समझ गए ना? बच्चा या बच्ची, खोखा मने। ठीक है। उस लड़के का नाम खोखा था और ये खोखा बहुत उदंड था। समझ गए? उदंड मने समझते ना? ये क्वेश्चन को पूछेगा कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि तो इसका आंसर देना है खोखा अपने जीवन व्यक्तित्व के बारे में और घर से जो है ना, ये अपवाद था। ये सबसे अलग था, इसीलिए अपवाद इसको कहा गया। अब
इसी के कॉलोनी में, इसी के आसपास, समझ, इसी के किराने का काम करने वाला था गिरधर लाल, समझ गए ना, गिरधर लाल, गिरधर लाल, गिरधर लाल। और इस गिरधर लाल का जो एक बेटा था जिसका नाम था मदन, यह भी जितना साल का नहीं कि खोखा का लमसम 5 वर्ष के आसपास था, 5 वर्ष के आसपास था। तो मदन का भी उम्र उतना ही था, लमसम 5 वर्ष का था, समझ गए ना। तो ये क्या हुआ था, और ये गिरधर लाल ये मदन के पिताजी थे, और ये सेन साहब के ही हवेली में वो जो है ना किरानी का काम करता था, किरानी, समझ गए ना, ये किरानी था उसी का, समझ गए किसका, तो ये सेन साहब का किरानी था। कौन, गिरधर लाल, एक उसका बेटा था जिसका नाम था मदन। अब इसको आगे कहानी हम समझते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा 100%, समझ गए। 2023 में एकदम गर्दा उड़ान हिंदी इस तरह से सिलेबस प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सारांश सब पढ़ाएंगे, ठीक है। भाई आप मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अच्छा से। तो देखिए अब हम कहानी पर आते हैं, थोड़ा सा सारांश इसका समझा देते हैं, एगो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए ये खोखा, ये बहुत ही उड़न लड़का था, और इसे अपने पिताजी को इस पर गर्व था कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। लेकिन ये इंजीनियर बनाने का तो उसके पिताजी का माइंड सेट में बैठ गया कि इसको इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन उसका इंजीनियर वाला दिमाग कहाँ था। वो तो मुझे किसी भी चीज़ को ऐसे तौर पर उड़न के कारण, यानी कि दुलार प्यार इतना दिया उसको कि वो बहस गया, किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ कर देता था। और वही उसकी 5 लड़की जो थी, उसकी 5 लड़की, और ये एक कठपुतली थी, समझिए आप। उसको जैसा भी वो उसका माँ बाप कह देता था, आराम से ऐसे रहो तो ऐसे करके खड़ा, यहाँ जाओ ऐसे रहो, वही, मतलब जो उसको कहता था वही करता था, सॉरी करते थे। और उसके बाद कहीं भी कहीं कोई काम से जेबो करती थी तो उसको कहता था किसी को देखकर हंसना नहीं, किसी को ताक रहे, अपना काम करो और आओ, कोई दिक्कत की बात। और इसको जो है ना अपने पुत्री से लेकर कोई मतलब दिक्कत शिकायत नहीं रहता था, क्योंकि वो सब भोली थी, एक तरह से माने कि कठपुतली थे। उसके बाद एक बार की बात है, समझ गए ना। हाँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मैटर में इसको अपने पुत्री को किसी को कभी स्कूल कॉलेज कभी कहीं नहीं भेजता था, ठीक है। लेकिन अपने बेटे के पढ़ाने लिखाने में एकदम पूरा खर्चा करता था। लेकिन देखिए अब एक चीज़ और है, एक बार उसके पिताजी यानी कि सेन साहब एक कार लाए थे, कार, समझ गए। ये कार जो है ना इसका कलर था काला टाइप का कार था, समझ गए। और ये काला कार था और इसका रेट था 7,500, समझ गए ना, यानी कि 7,500, 7,500, समझ गए। कितना कार था ये, काला कार था और ये 7,500 का कार था। ये वो क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार कार लाए थे और वो कार से खतरा रहता था, किससे, कासू से, खोखा से, इससे जो है ना कार को खतरा रहता था, समझ गए। कभी मान लीजिए उसका कोई शीशा हेडलाइट कभी फोड़ देता था, तो कभी उसको हवा निकाल देता था, समझ गए। उससे बहुत उसको खतरा हुआ करता था। लेकिन यहीं हम बात करें, उसकी 5 लड़कियां एकदम कठपुतली थी, उससे कभी कोई तरह मतलब खतरा नहीं था। एक बार क्या हुआ था, मदन, समझ गए ना। अब मान लीजिए घर में कार रहता है, सॉरी आसपास में कार है, तो किसका ने मन होता कि एक बार देखे। तो मदन एक बार आया था देखने के लिए, और सेन साहब अपने कार को कभी खरोच भी आने के लिए नहीं देता था, बहुत कार को इज्जत और उसको अच्छा सेपरेट से रखा करता था, समझ गए। एक बार मदन आया था और कार को छूने लगा, तभी ड्राइवर जो था, ड्राइवर साहब, उसने मतलब मदन को रोका और उससे लड़ाई झगड़ा कर लिया। तभी सेन साहब आया और बोला क्या कर रहा है। तो ड्राइवर ने बोला कि देखिए ये कार को छू रहा था, गंदा कर रहा था, और उसके बाद हम इसको बोले तो और हम पे जो है ना ये मतलब हमसे लड़ने लगा। तो तभी सेन साहब को गुस्सा उठा और उसके बाद उसको क्या कहते हैं, गिरधर लाल को बुलाया और बोला तुम्हारा बेटा जो है ना ये बहस गया है, इसको समझ गए ना, इसको सही से समझाओ, क्योंकि ऐसा ही लड़का आगे चल के चोर लुच्चा डकैत बनता है, ठीक है।
तो उसने गिरधर लाल अपने बेटे को ले गया, उसको बहुत ही गुस्सा उठ गया उस बात से, और मदन को खूब पीटा था। समझ गए, मदन को खूब पीटा था, और सेन साहब इस बात को देखकर बहुत ही खुश हुआ। समझ गए ना। तो गिरधर लाल ने सोचा कि नहीं, अब इसके यहाँ हमें नहीं रहना है, हम यहाँ से हट के कहीं और चले जाएंगे। तो उसने क्या किया, बगल उस दिन वहाँ से निकल गया, और बगल में मतलब जो थोड़ा कस्बा था उसमें सब सरदार रहता था। तो सरदार के पास एक दिन के लिए रात में ठहर गया, और ठहर गया तो उसने सरदार के लड़कों के साथ मदन लट्टू नचा रहा था। समझ, लट्टू समझते हैं ना, घिरनी जो होता है नचाने वाला, हम लोग बचपन में बहुत नचाते। तो ये मदन वहाँ गया था और वो लट्टू नचाने लगा। ये माइक इधर इसको ठीक है, चलिए। तो वो लट्टू को नचाने लगा। समझ गए ना। जब लट्टू को नचाते हुए देखकर कासू वहाँ आ गया, और कासू से जबरी, समझ गए ना, ज़बरदस्ती बोला नहीं ये हम भी नचाएंगे। तो मदन ने बोला कि नहीं, ये मेरा लट्टू है, मेरा मन है, यदि हम तो अब तुम्हारे महल में नहीं रहते हैं, तुम्हारे में अब काम नहीं करते हैं, तो है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये मेरा लट्टू है, मेरा मन है, तो हम तुमको नचाने के लिए देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, तो तुम्हारा मन इसमें नहीं चलेगा क्योंकि लट्टू मेरा है। तो ज़बरदस्ती करने लगा कासू, और उसने उस पर जो है ना मदन पे घूसा चला दिया। जब मदन पे घूसा चला दिया तो मदन को भी गुस्सा उठा। मदन ने भी ऐसा मुक्का फेंट मारा कि उसका जो है ना, उसका दांतें तोड़ दिया। समझ गए ना। शायद 2 या 4 दांत तोड़ा था, तो आप लोग कमेंट करके, याद नहीं आ रहा है, 2 दांत तोड़ दिया था। समझ गए, 2 दांत तोड़ दिया था। तो तभी वहाँ से कासू रोते हुए आया, और उसके बाद मदन अब डर गया कि हम यदि घर पे जाएंगे तो पापा मारेंगे। तो उसने रात भर वहीं पे, शाम तक वहीं पे बैठा रहा जहाँ पे था, उसी टोला मोहल्ला में। और रात में लमसम 9 बजे के आसपास जो है ना, रात में लमसम 9 बजे के आसपास वो आया। समझ गए ना, मदन अपने घर में, और उसका माँ बाप दोनों जो था वो सोया हुआ था, और उसका ही राह देख रहा था कि कब आएगा, खाना खाएगा, ये वो डिस्टर्ब। तो वो लड़का मदन वो अपने समझ घर में एकदम ऐसे नुका के आ रहा था। तो इसलिए कि कहीं कोई देखे नहीं, आराम से, तो आराम से जाके हम सो जाएंगे खाना वाना खाकर। तो एक लोटा था, समझ गए ना, ये लोटा आप देखे होंगे, इस तरह का लोटा था। उसके जैसे आंगन में होता है, आंगन में लोटा था, और रात के मौसम था, और दिया जानने नहीं करते, पहले युग में दिया जलता था। अब तो बहुत सारे लाइटिंग है, लेकिन पहले दिया जलता था। तो उसको पता नहीं चला, और उसे लोटा से जाके टकरा गया, और टकरा गया, थोड़ा आवाज़ आया, तो उसका माँ बाप और जग के उसको बोला, क्या, कहाँ से आया इतना देर, लगता है कि तुम, वो गिरधर लाल बोला कि तुम लड़ झगड़ के आया। तो बोला कि हाँ पिताजी, कासू से लड़ाई हो गया। तो उसने बोला क्या क्या सब किया। बोला हमने, कासू हमको मारा था, हमने भी कासू को दांत तोड़ दिया, 2 दांत, 20 का दांत टूटा। समझ गए ना। तो समझ गए ना, उसने क्या किया, गिरधर लाल अपने बेटे को, समझ गए ना, गोदी में उठाकर बहुत ढेर सारा प्यार करने लगा। बोला वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, जो मैं इतना दिन से नहीं कर पाया, जो मुझे करना था तूने आज करके दिखाया, मुझे तुम पर गर्व है। समझ गए ना। ये कहानी का, इसलिए उसका, इस कहानी का नाम पड़ा क्या कहते हैं, विष के दांत। समझ गए ना, इसलिए विष के दांत इस कहानी का नाम पड़ा। तो एक बार और समझ लीजिए कि ये अध्याय 2 है। ये विष के दांत कहानीकार लेखक नलिनी बेचन शर्मा है इसका लेखक, और जन्म हुआ था इसका 18 फरवरी 1916 को, और मृत्यु हुआ था 12 दिसंबर 1961 ईस्वी में। और ये कहानी जो है, ये कहानी है, और ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। समझ गए ना। ये गरीब परिवार को देखते हुए इस कहानी को लिखा गया है। और उसके बाद इसके 5 लड़की था, आलो, सीमा, रजनी, आरती, और क्या कहते हैं, शेफाली। समझ गए ना। और इसके ही घर के आसपास, इसका ही घर में एक गिरधर लाल थे, ये किराने का काम करते थे, और ये कार लाए थे 7,500 का। ये काला कलर का कार था, और खोखा का नाम प्यार से लोग कासू कहते थे।
और मदन का पिताजी गिरधर, गिरधर का लड़का मदन था, और ये बस इतना था लमसम। इसमें हम और भी जो क्वेश्चन इसका होगा सब्जेक्टिव, एक अलग से वीडियो सब्जेक्टिव वो प्रत्येक क्वेश्चन को लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और इसी प्रकार से ढेर सारा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। और बस इतना ही, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।